बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों से आज हम यूनिट 1 सेट से एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि है फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इफ। नीचे दिए गए ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सेट हैं ए के बी और बी के बी। तो पहले हमने इन सेट को ए माइनस बी के तौर पर सॉल्व करना है, फिर बी माइनस ए के तौर पर भी इनको सॉल्व करना है। इस एक सवाल को दो तरीकों से सॉल्व करना है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ए माइनस बी सेट्स में माइनस किस तरह करते हैं। इसके लिए पेज नंबर 9 पर एक एग्जाम्पल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो हमारे पास सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 5 7। पहले हमने इस सेट को ए माइनस बी के तौर पर करना है माइनस, फिर हम इसी सेट को बी माइनस ए के तौर पर भी माइनस करेंगे। तो पहले सेट ए है, उसमें से बी सेट माइनस करेंगे। ए सेट के लिए ए का सेट लिखा हुआ है माइनस का साइन सेंटर में, और बी सेट के लिए बी का सेट। अब इसमें जो कॉमन मेंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे माइनस। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा जो कॉमन मेंबर्स हैं 2 इस सेट में भी है और इसमें भी, तो ये कटा हुआ है। 4 इस सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो इसको भी काट दिया गया है। 5 ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो इसको भी काट दिया गया है। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ए सेट में 1 और क्या बचा 3, जिनको अंडरलाइन किया गया है। तो ए सेट के जो मेंबर्स हैं उनमें से जो मेंबर बच गए हैं 1 एंड 3, वही डिफरेंस होंगे ए माइनस बी का। तो माइनस करते हुए सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि हमने पहले सेट को देखना है। फर्स्ट सेट के मेंबर में जो सेट बी सेट के मेंबर से मैच होगा उसको माइनस करने के बाद जो मेंबर्स ए सेट में बचेंगे वही हमारा डिफरेंस होंगे, ठीक है। और उन्हीं को हमने एक नए सेट में लिखना है। बी सेट के जो मेंबर्स हैं यानी कि सेकंड सेट के जो मेंबर हैं उनकी तरफ हमने नहीं गौर करना, ना ही उनको नए सेट में लिखना है। तो देखें यहाँ 7 बच रहा है लेकिन उसको नहीं लिखा गया क्योंकि ए माइनस बी है, तो ए के सेट के जो मेंबर हैं सिर्फ वही लिखे गए हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास माइनस जब सेट को करना होता है तो उसके लिए सवाल ऐसे भी आ सकता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट्स का डिफरेंट मालूम करें, ठीक है। अब इसी सवाल को ए माइनस बी के तौर पर तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बी माइनस ए के तौर पर जब सॉल्व करेंगे तो पहले बी सेट लिखेंगे फिर ए सेट लिखेंगे। अब इसमें अब पहला सेट कौन सा हो गया, बी सेट। तो बी सेट के मेंबर्स को हमने जहन में रखना है। पहले हम इनमें माइनस करें तो सेम मेंबर्स क्या है, 2 यहाँ पर भी है और ए सेट में भी है। 4 बी सेट में भी है और 4 ए सेट में भी है। 5 बी सेट में भी है और ए सेट में भी है। तो ये सारे मेंबर्स सेम माइनस हो गए। अब पहला सेट जो कि है बी का, उसमें क्या बचता है 7। तो वही डिफरेंस है बी माइनस ए का जो एक नए सेट में लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है कि ए माइनस बी हो या बी माइनस ए, तो जो सेट पहले आएगा उसी के जो बकाया मेंबर्स बचेंगे कटने के बाद वो एक नए सेट में लिखे जाएंगे और वही इस सेट का डिफरेंस होगा, ठीक है। इन सेट्स का डिफरेंस होगा। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास सवाल दिए गए हैं इनको पहले ए माइनस बी के तौर पे सॉल्व करना है, फिर बी माइनस ए के तौर पे। तो हर सवाल का यही प्रोसेस करना है। तो यहाँ रजिस्टर में मैंने सवाल उतार दिए हैं, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो पहला सवाल जो है हम सॉल्व करते हैं पहले ए माइनस बी के तौर पर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसी सवाल को बी माइनस ए के तौर पर भी सॉल्व करेंगे। ए सेट में हमारे पास क्या है 4 5 6। हम पहले ए माइनस बी कर रहे हैं तो हम ए माइनस बी लिखेंगे। अब ए माइनस बी के लिए हमारे पास सेट क्या है, ए के लिए ए का सेट 4 5 6 माइनस का साइन, बी के लिए बी का सेट 5 6 7 8। अब इनमें से हम माइनस करें तो हम ए सेट देखेंगे जो कि इस वक्त पहला सेट है, पहले सेट को देखना है। उसके मेंबर्स अगर दूसरे सेट में है तो उनको काट देंगे। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया। 6 ए सेट में भी है, बी में भी है, कट गया। पीछे ए सेट में हमारे पास क्या बचता है 4। तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आता है 4। यही ए माइनस बी का आंसर है। अब इसी सवाल को हमारे पास जो मेन स्टेटमेंट है जिसमें हमें कहा गया ए माइनस बी करने के बाद बी माइनस ए बी करना है, तो अब इस सवाल को हम बी माइनस ए के तौर पर भी लिखेंगे। ए माइनस बी का आंसर ये है, तो इसलिए मैं इसका आंसर के लिए आंसर लिख रही हूँ ताकि आपके जहन में रहे। अब हम इसी सेट को बी माइनस ए के तौर पे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे बी माइनस एंड ए। बी के लिए बी का सेट इज इक्वल टू 5 6 7 8। ए के लिए ए का सेट, पहले माइनस का साइन। अब ए का सेट क्या है 4 5 एंड 6। अब सेम मेंबर्स देखने हैं जो कि ए सेट में मौजूद है। 5 ए सेट में मौजूद है, बी सेट में मौजूद है और ए में भी मौजूद है। 6 बी सेट में मौजूद है और ए सेट में भी मौजूद है, कट गए। पीछे कौन से मेंबर्स बचे पहले सेट के, यानी कि बी सेट के 7 एंड 8। तो हम लिखेंगे बी माइनस ए इज इक्वल टू 7 एंड 8, और यही आंसर आपको बुक में भी मिलेगा। ए माइनस बी का आंसर क्या आया 4 और बी माइनस ए का आंसर आया 7 एंड 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो पहले हम इसका ए माइनस बी करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए के लिए ए का सेट 1 3 5 9 11 माइनस का साइन। बी के लिए बी का सेट सवाल से लिखेंगे 1 3 5 7 11।
अब पहले सेट में से दूसरे सेट के सेम मेंबर हम माइनस करेंगे। 1 ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, कट गया। 3 ए सेट में है, बी सेट में है, कट गया। 5 ए सेट में है, बी सेट में है, कट गया। 11 ए सेट में है, बी सेट में है, कट गया। अब पहले सेट के मेंबर्स कौन से हैं? ये वाले। उसमें क्या बचता है? 9। तो ए माइनस बी क्या आया? 9, जो कि हम एक नए सेट में लिख देंगे। इसका डिफरेंस मालूम कर चुके हैं। अब इसी सवाल को b माइनस ए के तौर पर भी लिखना है और उसका जवाब ढूंढना है। तो पहले अब b का सेट लिखेंगे, b माइनस ए। b के लिए b का सेट क्या है? 1 3 5 7 11। माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद a के लिए a का सेट, सॉरी ये माइनस का साइन मुझसे इक्वल टू बन गया था, ये माइनस है। ओके, 1 3 5 9 11। अब उसके बाद सेम मेंबर्स को कट करना है। 1 1 3 3 5 5 11 11। पहला सेट कौन सा है? b का। तो पहला सेट ये है b का। b के सेट में क्या बचता है? 7। तो b माइनस a के लिए हमारे पास क्या डिफरेंस आया? 7। और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आप देख सकते हैं a माइनस बी पर 9 आएगा और b माइनस ए पर 7 आएगा बुक में। क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले सेट a सेट में है, यहाँ पर हमारे पास होल नंबर, और b सेट में है नेचुरल नंबर। तो पहले हम a माइनस बी करेंगे। यहाँ पर a माइनस बी, a के लिए a का सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और आगे डॉट का मतलब है कि ये नंबर कंटिन्यू है। माइनस का साइन यहाँ लगा दिया। अब b के लिए b का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने देखना है पहले सेट के मेंबर्स दूसरे सेट में कौन कौन से हैं। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 आगे यहाँ पर 6 7 8 9 ये सब चल रहा है। ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर कंटिन्यू है, यहाँ पे भी नंबर कंटिन्यू है, तो सब कट गए। सिर्फ हमारे पास होल नंबर के सेट में 0 बचा। तो पहला सेट कौन सा है? ए सेट, जो कि होल नंबर का है। इसमें हमारे पास क्या बचता है? 0। हमने जब माइनस करना होता है दो सेट्स को, तो हम कौन से सेट के मेंबर्स को देखते हैं? फर्स्ट सेट के मेंबर्स को, कटने के बाद जो बचेंगे वही लिखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट सेट में 0 बचा और यही a माइनस बी का आंसर है। अब इसी सवाल को हमने b माइनस ए के तौर पे भी करना है। तो b माइनस ए, पहले अब b का सेट लिखेंगे। b का सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 7 8 9 ये डॉट डॉट में आ रहा है। 6 अगर हम लिख भी दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन सवाल में नहीं है यहाँ पर, चूंकि इसको डॉट में कन्वर्ट करके लिखा गया है 6 को, तो मैं भी वैसे ही लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। माइनस का साइन, अब a का सेट लिखें। तो a के सेट में है 0 1 2 3 4 5 6 और आगे डॉट डॉट मतलब के नंबर लाइन चल रही है। तो b माइनस ए करें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 ये आगे नंबर सारे चल रहे हैं। यहाँ पर भी 6 से आगे जितने भी नंबर चल रहे हैं तो सब कट गए। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम माइनस करते हैं दो सेट्स को तो हम कौन सा सेट देखते हैं? पहला सेट। पहला सेट किसका है? b का। तो b सेट में कुछ नहीं बचा। अब हमने यहाँ पर b माइनस ए के लिए लिखना है एक ब्लैंक सेट। क्यों? कुछ बचा ही नहीं है तो एक ब्लैंक सेट बनेगा। हम ये नहीं लिख सकते कि a जो बचा है, a सेट में जो 0 बचा है वो यहाँ लिख दें, नहीं, क्योंकि हम जब दो सेट माइनस करते हैं तो माइनस करते हुए हम पहले सेट को देखते हैं। अगर उसके मेंबर्स कटने के बाद कुछ बच जाए तो वो लिख देते हैं, अगर नहीं बचे तो एक ब्लैंक सेट बनेगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो है सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। अब ये जो सवाल है ये किसमें है? ये है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट। अब पहले हम इस सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए सेट के लिए पहले हम टेबुलर फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें, ए सेट हमें क्या बोल रहा है? 6 मल्टीपल ऑफ 3, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करने से पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो सेट ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 3 के हैं 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 एंड 3 6 18। अब b का सेट है, तो b का सेट क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 5 20, यहाँ मैं 15 लिख चुकी थी, एंड 4 6 24। अब इसी सेट को हमने इनको माइनस करना है a माइनस बी करके। तो a माइनस बी अगर हम करें तो पहले हम लिखेंगे a माइनस बी। a का सेट क्या है? ये है 3 6 9 12 15 18। माइनस का साइन, b का सेट क्या है? 4 8 12 16 20 एंड 24। टेबुलर फॉर्म में जब हम सेट को कन्वर्ट करते हैं तो हर मेंबर कोमा के साथ आता है। सेम मेंबर देखने हैं फर्स्ट सेट के सेकंड सेट में कौन से हैं, तो यहाँ पर 12 सेम है, बाकी कोई भी ए सेट का मेंबर बी सेट से मैच नहीं हो रहा। तो हम जब माइनस करते हैं तो कौन सा सेट देखते हैं? पहला सेट। पहले सेट में क्या क्या बच रहा है?
a माइनस बी लिखा और पहले सेट में बच रहा है 3, 6, 9, 15 एंड 18। तो यही इसका आंसर है। बी सेट के मेंबर से हमारा इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि माइनस करते हुए हम फर्स्ट सेट को देखते हैं। फर्स्ट सेट के मेंबर्स में से कटने के बाद जो बच गए वही डिफरेंस होता है दोनों सेट्स का। बार बार ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। आप इसी सवाल को बी माइनस ए के तौर पे हम सॉल्व करें तो बी माइनस ए लिखा, पहले बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट क्या है टेबुलर फॉर्म में 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। माइनस का साइन, ए के लिए ए का सेट लिखें तो ए का सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब सेम मेंबर्स को काटना है तो b माइनस ए में जो ए के सेट में सेम मेंबर बन रहा है वो 12 है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूसरे सेट से मैच हो रहा हो b सेट का। तो b माइनस ए के लिए हमारे पास आंसर आता है 4, 8, 16, 20 एंड 24। तो यहाँ पर हमारे हो गए एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सी क्वेश्चन के सारे सवाल सॉल्व और ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, इससे पिछली एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और अगर समझ आ रहा है तो थैंक यू का एक कमेंट भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियोज़ को उन लोगों के साथ जिनकी मैथ्स वीक है, जो ट्यूशन नहीं ले सकते या जो किसी भी वजह से मैथ्स के लिए परेशान हैं और आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ इस काबिल हैं कि कोई इनको देखकर मैथ्स को समझ सके तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।